ओके, अच्छा एक पहने रहो। ओके ओके, यस yes. Yes. So, okay. Thank you very much. Thank you all. Thank you. Thank you very much. God bless you all. Sai bless you all. Yes. Audible, not audible. Yes. So thank you very much. Or just farewell. Do good, yeah. Farewell in life, yes, na? In every stage of life, right? So, moment of parting is always painful, you know, right? Lekin I really wish you to part from me as soon as possible in this journey of civil services preparation. जितना जल्दी हो सके आप मेरे से अलग हो जाएं फ्रॉम दिस जर्नी, बाकी नेक्स्ट जर्नी में फिर से हाँ उधर बातचीत होगी, है ना? राइट। लेकिन ये जो सीएसई प्रिपरेशन का जर्नी है ना, ये जितना जल्दी कंक्लूड हो जाए उतना अच्छा है ना? आप सभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं और इस एनर्जी मोटिवेशन से जाएंगे सर्विसेज में तो अलग बात होगी, है ना? राइट, है ना? बाकी थ्रू आउट क्लासेस आई ट्राइड माई बेस्ट, यू नो, नॉट ओनली टू टीच यू बट ऑल्सो गाइड यू, है ना? एंड practical guidance, है ना? I'm not good in motivational, emotive talks, but practical, pragmatic talks, right? और आज तो सब आप लोग बहुत exalted हैं. You all are very exalted, in jolly mood, you know, right? So. I will not take much of your time, but yes. I know after this, you know, after this session, I have to take one orientation for personality test also, right? So इसलिए मुझे जल्दी conclude भी करना है. बहुत सारे बच्चे इस बार जो इधर ही बैठे रहते थे आपके साथ, लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट बनी था, शी वाज इन कोर्स. अभी मेंस के पहले क्लासेस में जो डिस्कशंस में थे, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड दिस टाइम, यस ना? एंड स्टडी ऑल्सो लाइक ड्यूरिंग डिस्कशंस, यू नो, इन डिस्कशंस आई जस्ट सजेस्टेड कि लाइक दिस इज a course of, you know, personality development, yes na? This is the course and discourse of personality development, you know, like while preparing for prelims or preparation for mains, you develop your personality, you know, have some unique wisdom. In personality test,
दे हैव टू यूज देयर यूनिक विजडम्स, यस ना। और वही मैंने आपको डे 1 को भी बोला था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you must analyze your self and identity, your personality, कि whether you are thinking differently or not, whether your outlook has changed or not, है ना। Over the period of time, your outlook, your thought, your meaning, your orientation should change, and hopefully, you know, like in past 3-4 months, right? More than 4 months, I guess. Yes. Now, if you look at reality, you will understand reality differently, है ना, थोड़ा सा different, right? You will understand reality more sociologically, more scientifically, more objectively, yes ना, right? तो बस ऐसे ही आगे भी, you know, you have to revise. अभी आपका responsibility बढ़ गया preparation में ना, जितना मेरा काम था I did, you know. Now you have to qualitatively quantify whatever you learned from your notes. You have to qualitatively क्वांटिफाई, यस ना, बहुत सारा क्वांटिफिकेशन किया हमने क्लासेस में, अब नाउ क्वालिटेटिवली क्वांटिफाई, यस ना, 5 डायमेंशन 10 डायमेंशन, उसमें आपको क्वांटिफाई करना है अब टू रिटेन फॉर राइटिंग आंसर इन एग्जाम, यस ना, राइट। और एकदम ग्रोथ मेंटालिटी के साथ, यू नो, नॉट रिजिड एंड फिक्स्ड मेंटालिटी। ग्रोथ मेंटालिटी मीन्स डूइंग कोरिलेशन, एप्लीकेशन, इंटरलिंकेजेज, नॉट विथ फिक्स्ड एंड रिजिड मेंटालिटी, है ना। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था, ग्रोथ मेंटालिटी एंड फिक्स्ड एंड रिजिड मेंटालिटी, गेटिंग योर पॉइंट। तो ऐसा काम करते जाएंगे। और लुक एक इम्पॉर्टेंट क्या है, परसिवरेंस क्वेसेंट। पहले भी क्लास में मैंने बताया कि अभी से परसिवरेंस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखना है, परसिवरेंस रखना है, यस ना। एंड ऐसे भी दिस टाइम शेल पास, ये टाइम तो निकलेगा ही लाइफ का, तो इट इज़ बेटर, यू नो, टू लर्न समथिंग गुड, यू नो, हाँ, डेवलप योर पर्सनैलिटी, राइट, विद दिस पासिंग टाइम, है ना, राइट। अच्छा आउटकम होगा, पॉजिटिव आउटकम होगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन आपको ऐसा ही रखना चाहिए पॉजिटिव आउटकम का, है ना, राइट। बाकी लुक, इस प्रोसेस में मैंने डे 1 को बताया था कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट इन दिस जर्नी, try to, you know, like try to guide yourself, try to mentor yourself, है ना। You must have wisdom yourself, है ना, over the period of time you must have wisdom to mentor yourself, to guide yourself, getting your point। थोड़े समय के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि एक कोर्स से निकल के दूसरे कोर्स में जा रहे हैं, तीसरे कोर्स में जा रहे हैं, फोर्थ। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, राइट, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही खतरनाक है। ये अनएंडिंग जर्नी हो जा रहा है प्रिपरेशन का, है ना। कभी आप रुकते ही नहीं, कहीं क्लोज होते ही नहीं, कहीं पे मतलब आप एक सॉवरेन थिंकर बनते ही नहीं। यू हैव टू बी सॉवरेन थिंकर, यू नो, सॉवरेन थिंकर होना है आपको। एग्जाम में यू विल हैव टू राइट विथ फुल सॉवरेंटी एंड अथॉरिटी, आपको लिखना होगा सॉवरेंटी के साथ, अथॉरिटी के साथ, गेटिंग अ पॉइंट नॉट। अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल, यू नो, राइट, वहाँ प्रॉब्लम होगा। डिपेंडेंसी मोटिवेशन रहेगा, प्रॉब्लम होगा, यस ना, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज यू रिवाइज योर सिलेबस, as you organize your syllabus, try to be sovereign thinker, sovereign thinker बनने का कोशिश करिए। try to guide yourself, mentor yourself, समझिए इस बात को कि what is, you know, like needed to clear this exam, है ना। और बार बार मैं बोलता रहा हूँ ना कि relative performance, not absolute performance, just think of relative performance, right। We human beings have limited capacity, yes ना। अब लिमिटेड कैपेसिटी है तो हम एब्सोल्यूट टर्म में क्यों सोचते हैं कि वी विल डू द बेस्ट, है ना, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस्ट, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सो दीज आर सम गाइडलाइंस। बाकी ये लास्ट डे आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच, है ना। बाकी टाइम आप जितना मेरे को बोलने के लिए आई विल, राइट। लेकिन ये पार्टिंग एक्सपीरियंस इज नॉट गुड टू मी। आपका बैच ओवर हुआ, उसके बाद 2-3 दिन तक मैं बहुत डिमोटिवेशन से ही क्लास लेता रहा हूँ, हाँ, राइट। राइट। तो है ना। होता क्या है कि आई एम सो मच डीप इनटू दिस प्रोफेशन कि दिस हैज बिकम काइंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ फॉर मी, यस ना। इट शुड नॉट बी, लेकिन आई डोंट नो, कई बार आई थिंक, यू नो, कि बस अब हो गया, अब
चलते हैं, कुछ और करते हैं, कहीं और चला जाए काइंड ऑफ। लेकिन ये प्रोसेस है ना, ऐसा लाइफ का पार्ट होना था, बट इट हैज़ बिकम लाइक लाइफ इटसेल्फ। अभी भी अब जैसे रिजल्ट आया, फिर से यस्टरडे ऑल्सो टिल 1:30 2 बजे तक क्वेरीज़ का जवाब देता हुआ। कई बार आप लोग का फ़ोन अभी मिस कॉल हो रहा है, मिस्ड हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम भी है। अभी जहाँ रह रहा हूँ मैं वहाँ पे नेटवर्क इशूज़ का भी है। आई ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट। जब भी आप मैसेज करें तो नाम वगैरह डिटेल करके मैसेज कर दें मुझे। आई विल ट्राई टू रीच आउट इफ़ आई फेल टू रिसीव योर कॉल, राइट। और ठीक है, जब तक आप इस प्रोसेस में हो, जर्नी में हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ एंड इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, है ना, मोस्ट प्रैक्टिकल वे। कल भी मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा था, स्टूडेंट डरे सहमे से जो भी डेफ के लिए आ रहे हैं, मैं बोला कि अब क्या कर, मतलब अब किस बात का डर। यू हैव बीन लाइक योर मेरिट, योर टैलेंट, योर मेरिट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय यूपीएससी, यस ना। ये तो अब रिकग्नाइज हो चुका है, आपका मेरिट, आपका टैलेंट यूपीएससी ने रिकग्नाइज किया है, तभी आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए रिकमेंड किया यूपीएससी ने, यस ना। फिर भी स्टूडेंट्स आर फियरफुल, राइट। ये फियर एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। और ये फियर बस इस बात से है क्योंकि टुडे लाइक दे आर रीडिंग मेनी ट्रांसक्रिप्ट्स, है ना, watching these mock interview videos, isn't it? And light camera action reviews, light camera action reviews actually, है ना, जो इंटरव्यू के ऊपर रिव्यूज आता, अब उसमें फियर है, बच्चे फियरफुल हो जाते हैं, ऐसा है ना। 30 मिनट्स का टेस्टिंग है, ऐसा क्या है, 30 मिनट्स 40 क्वेश्चन, लेस देन 1 मिनट टाइम दे विल गेट टू आंसर 1 क्वेश्चन, isn't it? पूरा डिक्टेशन तो करना नहीं है, पूरा 300 वर्ड्स 200 वर्ड्स में आंसर लिखना नहीं है, जस्ट 5 पॉइंट का एक्शन इंटरेक्शन। बट यही है ना कि वी बिकम सो पैसिव इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। पैसिव इतना हो जाते हैं कि अब एक्टिव इंटरेक्टिव सिचुएशन में स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल, है ना। एक्टिव इंटरेक्टिव सिचुएशन में स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक्टिव रहिए, डू सेल्फ टॉक, डू सेल्फ क्वेश्चनिंग, इजंट इट, है ना। मतलब सेल्फ इंटरेक्शन करते रहिए, राइट, सो दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, नॉट ओनली ऑन इन पेन पेपर टेस्टिंग बट इन पर्सनैलिटी टेस्टिंग ऑल्सो। जहाँ भी आपको टेस्टिंग हो, बोलने का मौका मिले, वहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेस कर सके, है ना, राइट। सो जस्ट दीज आर फ्यू वर्ड्स, बाकी फिर बात करेंगे। यस 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 लास्ट पॉइंट यस, लास्ट पॉइंट अब आप लोग आज बताएंगे, है ना। लास्ट पॉइंट आप लोग बताएं अब, ठीक है, ओके, हो जाएगा हो जाएगा, ओके, गुड लक, ग्रेट लक, ग्रेट लक। थैंक यू सो मच सर। आपके ये वर्ड्स हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्यों भाइयों, भूल पाएंगे। और सर के इन वर्ड्स के बाद आजकल एक चीज बहुत कॉमन है, सर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई अमन द्विवेदी, योर एंकर ऑफ द डे, going to start this day for the celebration. Let's have a big round of applause for the sir also. Okay guys, as we know हमारे सर के पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम प्रोग्राम को अपने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक रहेगा ना। तो सबसे पहले हमारे बीच में एक कोई है जिनको हम बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने कोई लाइनें सोची हैं, सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। जिनको हम बुलाने जा रहे हैं वो नंबर में तो कम है, कहते उन्हें माइनॉरिटी हम है, नंबर में तो कम है, कहते उन्हें माइनॉरिटी हम है,
Any guesses? I'm going to call Ranjan for the introductory speech for the sir. Hello everyone. Good afternoon. First of all, thank you so much sir for being a wonderful teacher. मैं ओरिजिनली जिस बैकग्राउंड से हूँ मैं खुद भी एक टीचर हूँ. सो मुझे पर्सनली ये यूपीएससी कोचिंग का सिस्टम इतना मैकेनिकल लगता था कि यहाँ पे टीचर्स के साथ कनेक्शन बनाना मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है. बट सर के साथ मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कनेक्शन मैं एक डेवलप कर पाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत इनक्रेडिबल था. जब मैं फर्स्ट टाइम राजेंद्र नगर आई, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ तो मैं अपने पापा के साथ आई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा कोचिंग लूँ, क्या करूँ. मुझे इतना पता भी नहीं था, ना मेरा कोई एस्पिरेंट के साथ किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था. सो माई पापा वॉज द वन जिन्होंने बोला कि मेरे को ये टीचर सही लग रहे हैं, हम इन्हीं के पास चलते हैं. तो इस हिसाब से मैं इस कोचिंग में आई. मैं सर से नहीं मिली थी, ना मुझे ऐसा कुछ पता था कि क्या बैकग्राउंड है या क्या रिजल्ट रहता है या क्या है. बट जब मैं यहाँ आई 2-3 दिन बाद आई रियलाइज कि यहाँ पे और किसी से तो इतनी बातचीत नहीं हो पा रही है, ना कोई ऐसा फ्रेंड बना. बट सर के साथ मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे मिली. हर एक क्लास को अटेंड करने की मोटिवेशन सर से आई और सोशियोलॉजिकली काफ़ी अवेयरनेस तो बिल्ड हुई. साथ में जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से किसी भी कॉन्सेप्ट को देखने का एक तरीका होता है वो डेवलप हुआ. और उसी के साथ मैं ये भी बोलूँगी कि सर ने जिस तरीके से गाइड किया तो वो बहुत अमेजिंग था. जैसे सर ने बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो वो चीज़ और ऐसी काफ़ी सारी बातें थी जो मेरी रोज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती थी. आई डोंट नो हाउ, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी आई यूज्ड टू कम हियर और सर की किसी ना किसी बात में आई यूज्ड टू गेट माई सोल्यूशन. तो पूरा ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है. पूरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला. सोशियोलॉजी में शुरू से एक्सप्लोर करना चाहती थी, एकेडमिकली भी. यहाँ पे आके एकेडमिकली भी एक्सप्लोर कर पाई और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी कर पाई. और पर्सनली आई फील कि जिस तरीके का गाइडेंस सर से मिला है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है. थैंक यू सो मच सर. ऑल्सो जो सर एज अ ह्यूमन बीइंग है, आई पर्सनली फील कि इज़ वेरी हम्बल, वेरी अवेलेबल. मुझे लगता था कि टीचर्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते होंगे बच्चों से, या प्रॉबेबली इतनी बड़ी क्लास है क्यों ही कोई टीचर एंटरटेन करेगा. बट सर इतना एक्सेसिबल है बच्चों के लिए, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है. लाइक एज अ टीचर आप हो ही नहीं सकते. आप इतना किसी के लिए कैसे अवेलेबल हो सकते हो और इतना ग्राउंडेड कैसे हो सकते हो. मतलब क्योंकि मैंने जैसे लोग अपने आसपास देखे, आए फील कि वो बहुत इस स्टेज पे आके वो बहुत ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं. बट सर इतने ग्राउंडेड है, इतने हम्बल है और इतनी इजी टू रीच है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गेट सच अ टीचर. आज के लिए इतना ही बोल पाऊंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you Ria for these great words. Guys, please big round of applause. चलिए, तो एक इतनी बेहतरीन स्पीच के बाद अब हमें तो नहीं लगता कि आप स्पीच सुनना चाहेंगे. तो ठीक है, अब हम बुलाते हैं, हमारे बीच में एक और है. इनके बारे में मैं कुछ कहता हूँ कि क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आज शायद ये फेयरवेल भी नहीं हो रही होती. ठीक है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने इनके लिए सोचा है. हर स्टेप्स आर स्मॉल बट अटेम्प्ट्स आर टू बिग. आई एम गोइंग टू कॉल रोशनी फॉर हर पोम. हेलो. ये पोएम एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं अभी रिसेंटली कोई पोएम नहीं लिखी हूँ. ये काफ़ी पहले का लिखा हुआ पोएम है, बट ये पोएम मैंने सर के लिए बहुत ही प्यार से लिखा था और बैच के स्टार्टिंग में ही लिखा था. मैं उस पोएम को प्रेजेंट करने जा रही हूँ. और ये पोएम स्पेशली टीचर्स का जो रोल होता है ना हमारे लाइफ में,
एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। मैं उससे इंस्पायर्ड होकर के मैंने इस पोएम को लिखा है। अब मैं इस पोएम को प्रेजेंट कर रही हूँ। पोएम का शीर्षक है शिक्षक का किरदार। तुमसे मिलकर सीखा क्या हो तुम, क्या तुम एक शिक्षक हो? नहीं, सिर्फ वो नहीं। तो क्या तुम गुरु हो? नहीं, वो भी नहीं। तो क्या मार्गदर्शक हो? नहीं, तो सिर्फ वो भी नहीं। मैं बताती हूँ ना तुम्हें कौन हो तुम, इतना साधारण तो नहीं है तुम्हारा वर्णन। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सब्र करो। तुम वो हो जिसने जान लिया है खुद को। तुम वो हो जिसने जान लिया है खुद को। तुम वो हो जिसने पहचान दिया है सबको। तुम वो हो जिसने मान रखा है सबका। तमाम अनिश्चितताओं से भरी इस यात्रा में संध्या के बाद भी रात को प्रज्वलित करने वाली दीप ज्योति हो तुम। एक मूर्ति को भगवान बनाने वाली प्राण प्रतिष्ठा हो तुम। क्या अभी तुम्हें वर्णन की आवश्यकता है? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ना ही कभी होगी। क्योंकि तुम सफलता को मूर्त रूप देने वाली नश्वर ऊर्जा हो। पर क्या इतनी आसान थी तुम्हारी यात्रा? नहीं तो बचपन से हर पल कुछ खोया है तुमने। जवानी का हर रंग हम सब में पिरोया है तुमने। तुम त्याग हो, तुम तपस्या हो, समर्पण हो, ना जाने और क्या क्या हो तुम। और ये जो तुम्हारी रंजन से विकास तक की यात्रा है ना, रंजन का मतलब प्लेजर होता है एंड विकास का मतलब एनलाइटनमेंट होता है, ठीक है? और ये जो तुम्हारी रंजन से विकास तक की यात्रा है ना, ये साधारण नहीं थी। तमाम अनिश्चितताओं से लड़कर योग्यता पाई है तुमने खुद सम्मान बढ़ाया है खुद का। मैं नहीं कहती कि तुमसे पहले शिक्षक नहीं आए और गए होंगे। मैं नहीं कहती कि तुमसे पहले शिक्षक नहीं आए और गए होंगे। पर तब भी ये जो किरदार चुना है ना तुमने, सच में आसान नहीं है इसको हर दिन निभा पाना, और ना ही अनंत काल तक हर अजन्मे पौधे में प्राण भरते जाना। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी लाइंस काफी हार्ट टचिंग थी। आई फेल्ट इट। थैंक यू। अब स्पीच हो गई, पोएम हो गई, अब क्या चाहते हैं आप लोग? सुनाई नहीं दे रहा? ओके, ज्यादा भावुक नहीं होइए, ज्यादा भावुक नहीं होइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। करेंगे, हम भी करेंगे। चलिए सुनिए, अब हमारे बीच अभी हमें आज ही पता चला एक भाई हैं, उन्होंने बोला कि वो 2 लाइन बोलना चाहते हैं सर को लेकर के। तो हम हमारे बीच भूषण भाई हैं, उनको बुलाना चाहते हैं। हेलो सर। यस कैसे हो आप लोग? हेलो सर, हेलो एवरीवन। फाइनली 4 मंथ्स का जो सोशियोलॉजी का कोर्स था वो कम्स टू एंड टुडे। सर लास्ट 6 मंथ्स बहुत ही एकदम अमेजिंग रहे हमारे लिए, नॉलेजेबल, एक्सप्लोरिंग एंड इंजॉयबल रहे। मुझे लगता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं सर, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बताओ एक ये जो प्रोफेशनल रिलेशंस है उसमें सर इमोशंस का तड़का लगाते हैं और बियॉन्ड प्रोफेशनलिज्म जाते हैं। एट द सेम टाइम जो अपने अनप्रोफेशनल डाउट है जो हम सब पूछते हैं, उसका एक रीजनेबल और प्रोफेशनल सॉल्यूशन देके उनका मतलब उसको पहले अनप्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल में अनप्रोफेशनलिज्म लाके एक इमोशन देते हैं और
हाँ, तो एक ऐसा इनकी यूनिक क्वालिटी है जिसके वजह से मुझे लगता है कि जो अपना स्ट्रांग है बॉन्ड है सर का और अपना, वो एकदम स्ट्रांग हो पाता है। और शायद इसीलिए हम सब सर से एकदम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। सो सर इस फील्ड में आई थिंक लास्ट 15-20 ईयर्स से है। फिर भी सर मतलब सर जब लेक्चर्स में बोलते हैं कि मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, और अभी सर ने सर्जरी के लिए 10 डेज़ का ब्रेक लिया था, तो सर ने उसमें इतना रिवीजन किया कि हमारे एक नोटबुक के नोट्स बढ़ गए 2 बढ़ गए। सो जोक्स अपार्ट, बट ये आफ्टर मतलब बीइंग उस फील्ड में 15 and 20 ईयर्स हो गए उस फील्ड में, फिर भी सर अभी रिवीजन करते हैं। सर्जरी में जो टाइम रेस्ट करना चाहिए था उस टाइम भी उन्होंने रिवीजन किए, तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये हम सबको इंस्पायर करती है कि इस फील्ड में इतने साल होने के बावजूद सर कर सकते हैं। तो हम तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, ऐसा थोड़ा इंस्पायरिंग मतलब एक उनकी वो हैबिट है जो हम सबको भी इंस्पायर करती है। सर अपने 6 महीने के लेक्चर्स में उन्होंने कई सारे अपने एकेडमिक्स डाउट है वो सॉल्व किए। उसके साथ साथ सर मेनी लाइफ रिलेटेड लेसन्स भी हमें सिखाते हैं। जैसे कि अभी लास्ट के लेक्चर्स में सर ने बोला कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ प्रॉब्लम। ये एक बढ़िया बात बोली उन्होंने कि जब आप प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करोगे तभी आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढ पाओगे, नहीं तो आप हर बार वो एस्केप गोट वाला जो होता है वैसे हो जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक एग्जांपल दिया मैंने, बहुत सारे मैंने जो लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस है सर देते रहते हैं, नए इंसाइट्स देते रहते हैं। तो ये एक बढ़िया सर का क्वालिटी है, तो इसके वजह से भी हम सब सर से कनेक्ट कर पाते हैं अच्छे से। सर का जो पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड है वो हमें हमेशा याद रहेगा, और मैं इसीलिए सर को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त निशांत, ऋतिक, कुणाल, ये सभी दोस्त हैं मेरे। नहीं, दोस्तों को नहीं देना चाहता, दोस्तों के साथ गिफ्ट देना चाहता हूँ। God bless. God bless. God bless. God bless. As I always say, you know, कि I'm not the best, you know, but no. I'm not the best. I'm not the best, you know. I try. I always try to be good. I always try to be good. And I try to be good for my good students, yes. Right? And you have one teacher, maybe sociology ka one teacher, and I have thousands of such teachers, you know, right? And I learn from my students. I learn my mind. I learn your mind, and so I learn what I have to teach you, isn't it? और इसीलिए मतलब ये एक ओरिएंटेशन जो होता है ना कि आप सबके प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली डील करना, सबको एकोमोडेट करना, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का है। हालांकि आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सारा डेविएशन हो रहा है, एंड इसीलिए मैं बहुत एट टाइम्स आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल ऑल्सो, एट सम टाइम्स अनकम्फर्टेबल इसलिए क्योंकि क्या है कि एक पूरा जो इकोसिस्टम होता है ना टीचिंग का, है ना, आज जो इतना कन्फ्यूज़न केओस स्प्रेड हो गया है ORN को लेके या ORN में, क्योंकि एक जो टीचर्स का इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें कि हर टीचर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का माइंड को समझ के, उसकी पर्सनालिटी को समझ के, उसके नीड के प्रति कॉन्शियस होके, नॉट व्हाट आई वांट टू टीच यू, रादर व्हाट इज नीडेड टू यू, यस ना, एज पर योर सिलेबस, है ना। एंड इन दिस रिस्पेक्ट आई टाइम एंड अगेन आई रिपीट, यू नो, कि ट्राई टू बी योर ओन गाइड, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
जिस तरीके से मैंने आपसे लर्न किया, अब आपको अपने आप से लर्न करना है। और इसी रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला था कि स्पेंड टाइम विथ योर प्रॉब्लम्स, स्पेंड टाइम विथ योर प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप लर्न करेंगे, यू विल लर्न एक्चुअली, गेटिंग अ पॉइंट, यू विल लर्न समथिंग। ओके, थैंक यू। सर जो लेट मी सर जो गिफ्ट दिया मैंने उसका एक मुझे लगता है कि जो मैं मीनिंग ओरिएंट करता हूँ उसको, बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम जिस हिसाब से किंग ऑफ फ्रूट्स होता है, सो आम मैंगो जिस हिसाब से किंग ऑफ फ्रूट्स होता है एंड लोगों में मिठास लाता है, उसी हिसाब से जो बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट सर भी एक इस फील्ड के किंग है, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उसके सॉल्यूशंस देने का ट्राई करते हैं और सोसाइटी में एक पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक प्रकार से मिठास लाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंगो से हुआ। और जो मैंने मैंगो सैपलिंग दिया उसका है कि सर वो सैपलिंग हम जो सब आपके जो बच्चे हैं उसी मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप उसको नर्चर करोगे वैसे आपने हमें नर्चर किया। देन सर वो हाइब्रिड का है, आपके जैसा स्मार्ट है। सो मतलब एटलीस्ट शॉपकीपर ने तो यही गारंटी दी है, आजकल एक ही गारंटी चलती है वैसे। तो वो जो हाइब्रिड का है तो वो जल्दी फ्रूट्स देगा। वैसे भी आपका जो सोशलाइजेशन मतलब जो नर्चरिंग हुआ है हम भी एक जल्दी रिजल्ट देंगे। एंड जिस हिसाब से वो जब सैपलिंग एक ट्री बनेगा तो पूरी सोसाइटी में सबको शैडो देगा और अपने फ्रूट्स देगा। वैसे ही हम जब मतलब अभी जो आपके नर्चर के इससे ट्री बनेंगे तो हम भी सोसाइटी को अपने आप को सोसाइटी की सेवा के लिए झोंक देंगे। तो वो हुआ। और सर आपका नर्चरिंग इतना अच्छा है कि आई एम श्योर हम सब उस फ्रूट्स की तरह ही सोसाइटी में मिठास लाएंगे। On this note, I want to thank you, sir, for your valuable contribution and adding something in our life, providing new insights, new lessons for life. Thank you so much, sir. सर सोशियोलॉजी की क्लास तो ख़त्म हुई, बट लाइफ की क्लास में बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। सोशियोलॉजी की क्लास अभी ख़त्म हुई पर लाइफ की क्लास में बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो हम फिर आएंगे सर अपने प्रॉब्लम्स को आपके पास लेके आपसे सॉल्यूशन लेने। सो वी विल बी योर स्टूडेंट्स एंड यू विल बी आवर टीचर फॉर एवर। सो एक फाइनल कंक्लूडिंग में 2 लाइन से सिंगर महेंद्र कपूर जी की, जो मेरे पापा मुझे हमेशा जब भी मैं उस हिसाब से मतलब रिजल्ट नहीं दे पाता या जो भी व्हाटएवर जो भी रिजल्ट आए तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मेरे पापा जब मुझे बोलते हैं वो मैं अभी बोलना चाहता हूँ। गिरना नहीं गिर के संभलना है जिंदगी, गिरना नहीं गिर के संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, रुकने का नाम मौत है, चलते ही जाना है जिंदगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you both of you. You are having very nice questions. We had known the truth by our sir only. Let's do not waste time. Let's call Kaushal from behind. He wants to say something. And he is actually from sir's favorite Ghanaians row.
थैंक यू वेरी मच। अब सर के बारे में क्या बोलूं, ऑलरेडी सबने इतना कुछ बोल दिया, मेरे पास अब शब्द नहीं बचे हैं। एम आई ऑडिबल इन द लास्ट? दैट्स गुड। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं जो मैंने लिखा है, जिसका टाइटल है बदलाव। बदलना चाहा ज़माने को तो जान निकल गई, बदल डाला जो खुद को तो दुनिया बदल गई। नफरत के शहर में दीवार थी खड़ी हुई, झुका दिया जो सिर को तो दीवार पिघल गई। जब तक मैं था तो मैं था कहीं नहीं, जब इस मैं को छोड़ा तो मैं बदल गया। जब हंसते हंसते रोना सीखा तो मालूम चला ये है जिंदगी, जब रोते रोते हंसना सीखा तो मालूम चला मैं बदल गया। थैंक यू। क्या बात है कौशल भाई, बहुत अच्छी लाइनें थी आपकी लिखी हुई। बढ़िया था, बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हमारे बीच में एक हमारे साथ का बैचमेट है हमारा, उसकी एक खूबी है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। हमारी कोई ऐसी क्लास नहीं थी जिसमें उसने सर को नहीं बुलाया, और अगर वो सर को नहीं बुलाता था तो क्लास नहीं होती थी। तो हम बुलाना चाहते हैं प्रवीण को स्टेज पे, वो सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। Respected sir and my dear friends, I am here to say something about sir. I think today we are celebrating a farewell, but I don't think it's a farewell, because according to me it's a welfare. Because sir done many more things for us, और सर ने वेलफेयर इन द सेंस मैनी थिंग्स, मतलब वेबर, मार्क्स, डरखाए, मटन, बहुत चीज़ हम लोगों को सर ने सिखाया। और सम टॉपिक लाइक रीजनलिज्म, आइडियलिज्म, सब चीज़ हम लोग को सर ने सिखाया था। तो इस कारण मेरा पर्पस जो था क्लास ज्वाइन करने का यही था कि मतलब कोई भी बुक वॉक में हम लोग पढ़ते हैं तो वो बैलेंस आंसर नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे मैंने कोचिंग का ये नोट्स ये सब पढ़ा था, फिर भी हर तरह किसी में ना किसी में बायस आ जा रहा था। बट फिर मैंने सर से ये कोचिंग ज्वाइन किया तो इसमें पता लगा कि पूरा बैलेंस अप्रोच और बैलेंस आंसर ये मतलब मिला हम लोग को। और 142 लेक्चर, दैट्स आई डोंट थिंक कि कोई कोचिंग में इतना लेक्चर भी होते होंगे। आई थिंक 110-115 तक हो जाते हैं। और थैंक्स फॉर दैट सर फॉर मेकिंग अस सोवरेन थिंकर। एंड माय वन लास्ट क्वेश्चन विथ यू सर कि मतलब आई थिंक वन साइड इफ यू कीप एन आइस एंड वन साइड कीप यू, आई थिंक माय आइस विल मेल्ट बट यू कांट मेल्ट सर। Thank you Praveen, thank you. Now as we move forward, we are having shortage of time as sir is having a class. Our brother wants to share शायरी. Please join. तो जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे पहले ही 15 दिन में ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद मैं सर को ज्वाइन किया तो मेरे को 2 ही दिन में समझ में आ गया था कि ही इज़ द बेस्ट इन दिस एरिया। और देन आई रियलाइज आई लीव दिस कोचिंग बट आई बिलीव इन सर। तो मुझे ऐसा लगा कि जो इस एरिया में कोई है तो वो सर हैं, जो मतलब कि किसी भी बच्चे को अंधकार में नहीं डालते हैं, जो है खुलकर बोलते हैं और किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो उसकी सारी प्रॉब्लमों का हल रखते हैं। और कोई भी उनके पास कभी भी चला जाए और कोई भी अपनी दिक्कत बताए आराम से उसको हल करते हैं। मेरे को जब भी थोड़ा लूज़ लगता था या डिप्रेशन का लगता था या जैसे भी ऐसा लगता था कि एग्जाइटी होती थी तो मैं सर के पास आता था। पर मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे वर्डों पर नहीं जाइए, मैं रियलिटी ये बताना चाहता हूँ कि सर जैसा मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, एनडीए की मैंने कोचिंग भी की है,
पर मैंने आज तक सर के जैसा टीचर अपनी लाइफ में नहीं देखा है। वो मतलब कि बहुत ही मतलब मैंने राजेंद्र नगर में भी बहुत सारे टीचर और यूट्यूब पे भी देखा, पर उस किसी में कोई ऐसी खास बात नहीं है। सर की कभी कभी वीडियो भी आती है तो उनका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि यूट्यूब पे मतलब बोलते रहते हैं, आप सब जानते ही हो जैसे भी, पर जब भी सर के बोलते हैं तो उनका एक अलग ही है। तो अब मैं अपनी एक शायरी सुनाता चाहता हूँ। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर, सुंदर सपनों के ताने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामोखा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन लिया वो पाने की कोशिश ना कर। रास्तों की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। एक और वन मोर। जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उसी से ही सवाल करें। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करें। माना इस कमी से है जिंदगी थमी सी है, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकिनारे करें। मिल जाएगा जीने का कोई नया बहाना, आ जरा इम्तिनान से किसी खास का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। यू आर हैविंग ग्रेट लाइन्स। हमारे बीच में अभिषेक हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं सर के लिए। सबसे पहले सर को साही हृदय से प्रणाम, क्योंकि देखिए जो सर ने जो पढ़ाया हम लोगों को, वो एजुकेशन क्या करता है। सब मतलब हमारे बाबा जो इस समय नोएडा में रह रहे हैं, वो बताते हैं कि मनुष्य में जो है छठ बैरी होता है। छठ बैरी मतलब 6 दुश्मन मनुष्य के अंदर हैं, और इस समय जो हम लोग जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, छठ बैरी में काम, क्रोध, मोह, माया, वत्सल ये सब आते हैं। तो जो 4 मंथ का जो सर का कोर्स था, और सर से मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किया। जब मैंने जंतर मंतर में स्पीच दिया था, सर से मैंने उस समय इंटरेक्शन किया, तो सर ने कहा कि बहुत तुमने अग्रेसिव होकर मतलब स्पीच दिए। और वो आज जो मैं उस पीछे का जो पड़ाव देख रहा हूँ, तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो सर ने कहा कि लीगल रेशनल ढंग से अपने बात को रखना चाहिए समाज में, क्योंकि आने वाले जो हम लोग जिस समाज को नेतृत्व करने जा रहे हैं, ये इस बात को आप लोग जो है सत्यता से ले लीजिए, क्योंकि सीट है 80 मतलब IAS बनने के लिए 80 सीट है, ख्वाब सभी लोग लेकर आते हैं। और 180 सीट है IPS के लिए, 1000 सीट है, और सब लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस समय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी देखो जो ओरिजिनल है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा सर कहते हैं कि प्रॉब्लम हमेशा इंडिविजुअल ही बेस पे होता है। तो आने वाले जो फ्यूचर में जो बनेंगे 1000, और जिनका अभी जो अटैम्प्ट जो रियलिटी है, कुछ लोग सक्सेस नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही सक्सेस नहीं होंगे, 98% लोग सक्सेस नहीं होंगे। बट जो ये इसमें ये कंपटीशन है, इस बात को देखिए सत्यता से ले लीजिए। लेकिन जो सर ने जो शिक्षा दिया है वो किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि जो मैंने विदिन 2 मंथ में मैंने अपने साथ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो क्रोध को लेकर हुआ। क्रोध जो है आप लोग जो है अभी जो जिस एज में हम लोग चल रहे हैं, वो क्रोध हम लोग बहुत सताता है, और भी चीज़ें वो आप लोग पर्सनल जानते होंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से आगे जो है धीरे धीरे करके टैकल करते हुए आगे बढ़ना है, अपने इमोशन को भी जीतना है, क्योंकि ये आपका जो मन का नेचर है ये बहुत डायनेमिक है। आप इस द्वंद में फंस जाते हैं कि कैसे हम आगे अपने आप को ले जाएं, क्योंकि मन में 2 द्वंद होता है, कोई मन अच्छा भी कहता है, गलत भी कहता है। तो आप जो है अगर अपने आप को नहीं संभाल के इस एज में रखेंगे, तो ये मन आपको जो है कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और यही मन आपको जो है सर के जैसे जो है आगे जैसे सर बैठे हुए हैं, इस मतलब पर्सनालिटी जैसे सर की पर्सनालिटी है, यही मन आपको जो है आगे बैठा सकता है। तो ये आप लोग तय करिए कि आप लोगों को कहाँ जाना है। और सबसे पहले
जो सर से मैं डिस्कशन करता था कि सर से बहुत इंटरेक्शन किया, सर का समय भी बहुत खाया मैं। रोज़ क्लास होने के बाद आधे घंटे क्लास से डिस्कशन करता था। सर से अक्सर मैं ओशो के बारे में जो है पूछता था। और ओशो एक ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे विचार हैं जो हम यूथ के लिए जो है बहुत ही जो है एक तरह से कह लीजिए दवाई का काम करेंगे, क्योंकि वही जो है जो उन्होंने बहुत गहराई में जाकर मन का जो विस्तार बताया है, उस हिसाब से हम लोग उनको ध्यान से समझ के जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि जो ये समय चल रहा है ये बहुत कीमती समय है हम लोगों का, क्योंकि 2 साल 2.5 साल हम लोग अभी जो है एक साल हम लोग कोचिंग करते हुए हो गया है। अभी जो है हम लोग जो है 2 साल 2.5 साल हो सकता है, कुछ लोग 6 अटैम्प्ट देंगे। तो ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है। तो 6 अटैम्प्ट भी लग सकते हैं, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो सकता है, और कोई हो सकता है सर की तरह जो है आने वाले फ्यूचर को जो है, क्योंकि ये जो है जैसे आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हैं, तो चाइना का जो अप्रोच है इंडिया के प्रति वो आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विस है वही इस देश की बागडोर को संभाल के रखे हैं, और ये जिम्मेदारी हम ही लोगों के ऊपर पड़ेगा। और आने वाले समय में नहीं, देखिए हंसी मजाक ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन आने वाले समय में जो इंटरनेशनल में जो पॉलिसी बन रही है चाइना का, उस हिसाब से अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं है, अभी जो बोल रहे हैं। तो क्योंकि देखिए ये रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सर से हमारी इसी बात पे डिस्कशन बहुत होता रहता है। तो और सबसे अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं अब, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ। जो आप देखिए, अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड। जो सर ने जो कहा है कि ये जो आज जो ये फेयरवेल है, ये फेयरवेल तो ठीक है, क्योंकि अब लेकिन जो सर कभी जो है हम लोगों के शिक्षा से कभी विदाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो सर ने जो शिक्षा दिया है वो हम लोगों को उपयोगी ही होगा। और सर आपको जो है सर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत खुश लग रहा है आप लोग स्पीच सुनकर, क्यों गाइस? सुन तो लो यार, बहुत हो गई स्पीच। अब हम एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पे एक R² करके टीम है, राधिका एंड रोशनी, वो एक सॉन्ग प्रेजेंट करने आ रहे हैं। तो प्लीज हैव सम नॉइज। हेलो, हाय, आई एम रोशनी। बोलो। Hello, I am Radhika and we are going to present our duet in front of you. मुझे लगा था कि अमन कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना अच्छा गाते हैं। प्लीज एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कुछ भी। कोई गा नहीं रहा था, बस इसलिए आ गए हम लोग गाने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यारो दोस्ती बड़ी ही
हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो भूख तो साया बने तेरा वो दोस्त। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई बिजनेस में अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ, करके दिखा कमाल वो, आके जमी पे देख जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ। ये सब सॉन्ग शायरी तो फिर भी ठीक है, ये जो लिख कर छाला पड़ गया है हाथों में, जब से जीएस ऑप्शनल और आंसर राइटिंग से पड़ा है हमारा पाला, पर यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। और इससे जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है सुनी नहीं